कोरोना महामारी ने जब दस्तक दी तो सारी दुनिया पर ताला लग गया। बहुत डरावना वक्त था वो, लेकिन खौफ और मौत के इस अंधेरे से निकालने का काम वैक्सीन ने किया। भारत उन चंद देशों में शामिल था जिनके पास दो वैक्सीन थी। हिंदुस्तान की इस विज्ञान की क्षमता का लोहा आज WHO ने भी माना और स्वदेशी कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की इजाजत दे दी। भारत में दिवाली का त्योहार इस बार कोरोना के खौफ से कोसों दूर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत 278 दिन में 100 करोड़ वैक्सीन का रिकॉर्ड बना चुका है। दिवाली पर बाजार इसलिए गुलजार है क्योंकि भारत में वैक्सीन का उजाला रिकॉर्ड रफ्तार से फैल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में अच्छे दिन लौटने की उम्मीद भी वही वैक्सीन का टीका है जो अब भी कोरोना से जंग में सबसे कारगर हथियार है और जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने वक्त पर बनाकर देश को वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर किया। वैक्सीन लगाने के मामले में भले ही भारत की दुनिया भर में तारीफ हो रही हो, लेकिन सब जानते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। चीन और यूरोप में जिस तरह से कोरोना ने दोबारा सिर उठाया है, उसने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। इसीलिए पीएम ने विदेश से लौटते ही वैक्सीन देने में सुस्त 39 जिलों को चुस्त करने के लिए कम टीकाकरण वाले राज्यों के साथ बैठक की और उन्हें चेताया। 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है और इसलिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। टीकाकरण की कम दर वाले जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए नए आइडिया पर काम करने का निर्देश दिया। झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय समेत कई राज्यों के 40 जिले ऐसे हैं जहां पर टीकाकरण की रफ्तार देश के बाकी इलाकों से काफी सुस्त है। इन सभी जिलों में वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने के लिए पीएम ने हर घर दस्तक का सुझाव दिया। हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे। साथियों, आपके जिलों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को अब हर घर तक ले जाने की तैयारी है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का, अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। भारत उन मुट्ठी भर देशों में शामिल है जिन्होंने समय रहते कोरोना की वैक्सीन बना ली थी। भारत के विज्ञान की सारी दुनिया में तारीफ हुई, जिसका लोहा अब WHO भी मान रहा है। दिवाली से पहले वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। तकनीकी समूह की ओर से सिफारिश सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए की गई है। भारत बायोटेक को काफी लंबे वक्त से कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिलने का इंतजार था। हैदराबाद की भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को कोवैक्सीन से जुड़ा डेटा WHO को सौंप दिया था, लेकिन मंजूरी दिए जाने में देरी को लेकर WHO की तरफ से ये सफाई दी गई थी कि उसे कोवैक्सीन को लेकर और जानकारी की जरूरत है। लेकिन अब WHO ने कोवैक्सीन को मंजूरी देकर भारत की वैज्ञानिक ताकत का लोहा मान लिया है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा के दौरान मिलेगा। दुनिया के लगभग सभी देशों में WHO से मिली मंजूरी के बाद कोविड वैक्सीन को अपने आप मान्यता मिलने का नियम है। ऐसे में कोवैक्सीन की दोनों डोज लिए नागरिकों को अब दुनिया के किसी भी देश की यात्रा करने के दौरान अनिवार्य क्वारंटीन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, नेपाल, ईरान, मॉरिशस, फिलीपींस, जिम्बाब्वे और ओमान जैसे 16 देश कोवैक्सीन को पहले ही मंजूरी दे चुके थे, लेकिन WHO की हरी झंडी के बाद कोवैक्सीन की मान्यता सभी देशों में हो जाएगी। यानी WHO का ताजा फैसला भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि को और भी ज्यादा चमकदार बना देगा। ऐसे में अब हर भारतीय का फर्ज बन जाता है कि वो भारत में बनी वैक्सीन पूरे विश्वास से लगाए, ताकि देश में दिवाली जैसा उत्साह इस त्योहार के बाद भी बना रहे। आज तक ब्यूरो।